नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का और आज हम पढ़ेंगे रस। हिंदी में रस का मतलब होता है आनंद। क्या मतलब होता है इसका? आनंद। भाई जिस हिसाब से मैंने आपको पिछली क्लास में अलंकार पढ़ाया, अलंकार का मतलब क्या था? आभूषण। यहाँ पर रस का मतलब क्या है? आनंद। मतलब कवि ऐसे कुछ शब्द बोलेगा जो जिसमें काव्य की जो सुंदरता है ये भी सुंदरता बढ़ाने के लिए है। अब रस में क्या चीज़ होती है? रस में अगर हमने सपोज करो आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है, अगर हम रस की बात करें तो जैसे हमने कोई चुटकुला पढ़ लिया है ना, एक अंदर से खुशी होती है, खुशी निकली तो वो क्या है? आनंद है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में इसको क्या? रस। दूसरी बात, हमने जैसे कोई कॉमिक्स होती है चुटकुले वगैरह वाली, वो चीज़ देख ली या देखने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। इसकी परिभाषा ये है, मतलब जो भी जैसे सपोज करो ये रस जो है, आप कोई गाना सुन रहे हो या ऐसे समझो रागनी चल रही है और तुम जो है देख रहे हो डांस, ठीक है। हाँ, अब घर वाले तुम्हें बुला रहे, तुम नहीं सुन रहे, घर वाले आए, चाटा मारा, यहाँ रस ले रहा, हम तुझे बुला रहे हैं, तो वो क्या है? वही रस है। रस का मतलब उनका क्या है? आनंद है। तो इसकी पहले हम परिभाषा देख लें। इसकी परिभाषा क्या है रस की? तो हेडिंग आप डाल लेंगे परिभाषा। रस की परिभाषा, किसी वाक्य को सुनकर, किसी वाक्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर आनंद की अनुभूति होती है, रस कहलाता है। अनुभूति होती है, रस कहलाता है। किसी वाक्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर या पढ़कर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। दृश्य को देखकर आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? रस कहते हैं। तो रस में मैंने आपको बता दिया, जैसे हम चुटकुला सुनकर या मैंने तुम्हें चुटकुला सुनाया, उससे तुम्हें आनंद की प्राप्ति हुई, मतलब एक हंसी आई, तो वो चीज़ क्या है? वो रस है। ठीक है, बात समझ में आ गई? रस की सिंपल सी परिभाषा है। परिभाषा हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन तो आता ही नहीं है भाई। एग्जाम्पल आपको देगा, उसमें छाट के आपको लिखना है कि कौन सा रस है। अब देखो, अगर मैं इसकी रस की प्रकार की बात करूं, रस के प्रकार, तो रस के प्रकार होते हैं 9, लेकिन इसमें और जुड़ गए, है ना, जोड़ दिया। अगर आपसे केवल रस पूछे कि रस कितने प्रकार के हैं, तो आपको सिर्फ 9 प्रकार के बताने हैं। 2 अलग से जोड़े गए हैं, तो 2 जोड़े गए हैं, टोटल फिलहाल में कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, रस के प्रकार, रस कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। कुल प्रकार कितने हैं इसके? 11 हैं। बात समझ में आई? अब इसमें से जो इसके प्रकार हैं, वो प्रकार आप इसमें जो एक क्वेश्चन आता है कि रसों का राजा या रसराज के नाम से, रसराज के नाम से किस रस को जाना जाता है? तो यहां पर ये हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रसराज के नाम से या रसों का राजा कौन से रस को माना जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है जी, श्रृंगार रस को। तो ये श्रृंगार रस से ही हम उदाहरण लेके पूरे रस को हम इसी रस से समझेंगे। ठीक है, इसी के ही उदाहरण लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो उदाहरण है वो श्रृंगार रस के ही आते हैं पेपर में। तो कितने हैं? 11 हैं। अब इसमें जो है रस के तत्व भी देखने हैं हमें। रस के क्या देखने हैं?
तत्व। देखो तत्व एक अलग चीज है और प्रकार एक अलग चीज होती है, ठीक है जी। तत्व एक अलग चीज है और प्रकार एक अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम रस के प्रकार देख लें कौन कौन से हैं, ये नोट कर लिया आपने। तो रस के प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले लिखो श्रृंगार रस। क्या लिखेंगे? श्रृंगार रस। ये जो श्रृंगार रस है इसमें दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें? दो चीजें। एक तो है संयोग रस और एक होता है वियोग रस, ठीक है। एक को बोलते हैं संयोग रस और दूसरे को बोलते हैं वियोग रस। ऐसे समझो, श्रृंगार रस में श्रृंगार रस किससे संबंधित है? प्रेम से। श्रृंगार रस किससे संबंधित है? प्रेम से। प्रेम के द्वारा जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आनंद है दो प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। एक तो संयोग। संयोग का मतलब है मिलन, है। नायक और नायिका मिल गया आपस में, क्या हो गया उनका? मिलन। तो ये है संयोग रस, ठीक है। वियोग मतलब बिछड़ गए, बिछड़ना, बेचारे बिछड़ गए और बिछड़ने के बाद में परेशान हो रहे हैं, बिछड़ना। तो ये क्या है? वियोग रस। समझो भाई, देखो एग्जाम्पल है ना श्रृंगार रस का। और ये रस इसी, अगर मैं किसी और रस का उदाहरण लूंगा आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है, तो इसी से समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। संयोग रस में फिल्म देखते हो तुम सभी, है ना, मिलन होता है, मिलन होता है, तो यहाँ पे संयोग रस, संयोग हुआ। वियोग मतलब बिछड़ गए, है ना, तुम्हारी भाषा में ब्रेकअप हो गया वो चीज है, ठीक है। तो श्रृंगार रस में, और किससे रिलेटेड है ये? प्रेम से। अब इसमें ऐसे नहीं है कि जो किताब में उदाहरण आएंगे श्रृंगार रस के वो मिलेंगे ज्यादातर कान्हा और राधा के, ठीक है ना, हाँ, मीरा के। ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको किसका उदाहरण दे रहा हूँ? श्रृंगार रस से ही ज़्यादा उदाहरण दे रहा हूँ। और इसमें संयोग भी आपको मिलेंगे और ये वियोग रस से भी मिलेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, साथ के साथ में अगर मैं यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ, या चलो इसके बाद में लिखवा देंगे, इनके कुछ स्थायी भाव भी होते हैं, ठीक है। स्थायी भाव देखो, ये चीज किस में आएंगी? ये आएंगी तत्व में, रस के तत्व। और जो रस के तत्व होते हैं वे होते हैं चार। कितने होते हैं भाई? चार होते हैं रस के तत्व। तो एक तो स्थायी भाव, बताओ जरा, स्थायी भाव। दूसरा है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चार तत्व होते हैं। कितने तत्व हैं? ये चार तत्व हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो रस है, रस के प्रकार में पढ़ा श्रृंगार रस, ठीक है। ये है रस के प्रकार, रस के प्रकार। दूसरा हम देखें अगर, श्रृंगार रस के बाद में नंबर आता है हास्य रस का। किसका भाई? हास्य रस का। हास्य का मतलब है हंसना, ठीक है। हास्य का मतलब क्या है? हंसना, हंसी आना। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको कोई चुटकुला सुन के हंसी आ गई तो वो किस रस में जाएगा? हास्य रस में। ये बात आपको पता चल गई। इसके बाद में तीसरा हम ले ले करुण रस। करुण रस, करुण का मतलब है एक दुख होना, शोक होना, ठीक है। दुख कैसे? जैसे आपने कोई भिखारी देख लिया, पहले समझ लो बात को, लिख बाद में लेना। जैसे आपने कोई भिखारी देख लिया, है ना, तो भिखारी को देख के आपको जो है इसका हाथ टूट रहा या पैर में चोट लग रही, आपको दया आ गई। दया मतलब एक दुख सा हुआ, यार ये भिखारी देखो कैसा है, ठीक है। तो वो
अगर ऐसा कोई दुख सा होता है तो वो किस में जाता है? करुण रस में। समझ में आ गई बात? तो तीसरा करुण रस है। चौथा आप लिखेंगे वीर रस। वीर रस, वीर रस का मतलब क्या होता है? वीर रस, भाई कहीं वीरता की बात होगी तो वहां पर कौन सा रस होगा? वीर रस। वीरता की बात कैसे? जैसे हमारे जो आर्मी मैन है, ठीक है, जो आर्मी है हमारी या और जो अर्धसैनिक बल है, उनको जो है जब ये युद्ध की तैयारी करते हैं तो इन्हें जो है उत्साह से भर दिया जाता है। उत्साह से मतलब इन्हें सिर्फ अपना टारगेट वही दिखाई देता है कि भाई हम इस चीज में सफलता पाएंगे। तो एक उत्साह से भर दिया तो उसे क्या कहेंगे? वीर, जिसमें उत्साह से भर दें। या जैसे मैं तुम्हें उत्साह से भर दूं, आज इतना मोटिवेट कर दूं, इतना मोटिवेट कर दूं कि तुम्हारे दिमाग में यही हो जाएगी, भाई साहब आज किताब पलट देंगे, कुछ भी हो जाए पूरी चीज का रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, होता है ना, अगर मैं कभी भी मोटिवेट करता हूं आपको इस तरीके से, तो वो क्या है? वो है उत्साह। क्या है भाई? उत्साह। वैसे ये जो तुम्हारा मोटिवेशन है ना, ये घर तक जाते जाते समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ तुम्हें मोटिवेट कर दिया, भाई पेपर है, करो जल्दी से, है ना, 20 दिन बचे हैं और मेहनत करो, बिल्कुल जितनी जम के मेहनत करनी है। और फिर तुम्हारे दिमाग में रह गया रात दिन पढ़ूंगा मैं, है। अब रात दिन पढ़ने के चक्कर में तुम अपना घर तक पहुंचे तो वो जो है दिन हो गया। नहीं, दिन तो नुका चलो, दिन तो अब ये कोचिंग में हो गया और अपना खाना पीना खा लिया, नुका चलो रात पूरी रात पढ़नी है। अच्छा, दिन में भी लौट लिए तुम, नुका रात को जगेंगे, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। खाना खा लिया तुमने, खाना खा के बस बेड पे पीछे ऐसे बैठे ही, नींद आ गई, यार अब ना पढ़ रहा, कल से देखेंगे, हैं। अब कल शनिवार हुआ तो नु मंडे से, हैं, हाँ, इतने पेपर ही आगा, तो मोटिवेट तो खत्म हो गया भाई। मोटिवेशन तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही है कि पढ़ने बैठ लो, है ना, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी पढ़ा गया छुट्टी अपना। मोटिवेशन तो खुद से है। अब दूसरा मोटिवेट करेगा वो ज़्यादा देर के लिए मोटिवेट नहीं होता आदमी, घंटे 2 घंटे के लिए मोटिवेट हो गया, छुट्टी। तो वीर रस में क्या होता है? उत्साह। उत्साह। नेक्स्ट लिखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र में मतलब क्या होगा? आपको आएगा क्रोध। क्या आएगा भाई? क्रोध। रौद्र में क्या होता है? अगर आप में किसी भी बात को लेकर क्रोध आ रहा है, क्रोध मतलब गुस्सा, तो वहां पर किस रस की अनुभूति होगी? रौद्र रस की। ठीक है, साथ के साथ में बताता चल रहा हूं, इसी से ही आप पहचान करेंगे। किसकी पहचान करेंगे? रस की पहचान करेंगे। इसके बाद में भयानक रस। हाँ जी, कौन सा रस है? भयानक रस। भयानक रस में अगर सपोज करो आपको डर लगा, आपको क्या लगा? डर लगा, तो वहां पर भयानक रस की, भयानक रस में जो आनंद की प्राप्ति है वो प्राप्त हो जाएगी आपको। डर कैसे? रास्ते में जा रहे कुत्ता लिपट गया, तुमने करी हल है, वो डर है। कौन सा है? भयानक रस। ठीक है, रात को जा रहे हो तुम 11-12 बजे, भूत मिल गया तुम्हें। भूत होता ही नहीं है वैसे, है नहीं है, कोई ऐसा आदमी मिल गया कि जिससे लगा तुम्हें डर, तो वहां पे क्या हो जाएगा? भयानक रस। ठीक है, ये भी एक आनंद ही है। तुम है कर रहे हो, डर रहे हो, तो ये भी एक आनंद ही तो है। हिंदी की भाषा में अगर रस को देखो तो ये आनंद ही है। अब देखो, इनसे सबसे आनंद ही तो प्राप्त हो रहा है। किसी से गुस्से का आनंद प्राप्त हो रहा है? किसी से हमें उत्साह का आनंद प्राप्त हो रहा है, किससे हमें दुख का आनंद प्राप्त हो रहा है, किससे हमें हंसी का प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगला लिखेंगे विवत्स रस। विवत्स रस। विवत्स का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। विवत्स का मतलब होता है किसी चीज को देखकर घृणा करना। किसी चीज को देखकर घृणा करना। जैसे तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हें कुत्ता मरा हुआ दिखाई दे गया, है ना, घृणा सी हो गया, यार बेकार, है ना। तो विवत्स रस में ये चीजें आएगी, मतलब किसी भी देख के, किसी की चीज को देख के घृणा सी आना एकदम। वो घृणा भी तो क्या है? एक आनंद ही है तुम्हारे उसके रस के हिसाब से। नेक्स्ट लिखेंगे 8वां लिखेंगे अद्भुत रस। है जी, अद्भुत रस। अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होगा? कोई चीज है, किसी चीज को देखकर एकदम आश्चर्य होना, वो
अद्भुत रस होगा उसमें। आश्चर्य का मतलब कैसे है, जैसे आपने कोई चीज़ देखी, एकदम आश्चर्य होगा, अच्छा जी ऐसे है ना। जैसे तुमसे कोई बात बता रहा है, जैसे मैं तुमसे कह लगूँ, मैंने कहा यार मैं रात जो है कहीं जा रहा था और मेरे सामने एक आदमी चल रहा था है, और वो धीरे 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 बड़ा होता जा रहा था। तुम कहोगे अच्छा जी तुम्हारा जो मतलब ऐसा आश्चर्य जिससे तुम्हारा मुंह फटा का फटा रह जाए है, तो वो है अद्भुत। हाँ, जैसे कोई मर गया, उसका भी उसकी दुख की बात सुनकर अरे यार ऐसे सही नहीं हुआ है, तो अद्भुत रस में ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, अभी देखेंगे कौन कौन से अद्भुत रस हैं। नेक्स्ट लिखेंगे शांत रस। शांत रस, शांत रस में तो भाई आदमी शांति रहता बस है। जैसे मैं आपको कोई लेक्चर दे रहा हूँ है, तो बिल्कुल तुम शांति से बैठ के सुन रहे हो। कोई ऐसी बात कह दी जिसमें तुम्हारा, जैसे सामने वाला बोल देता ना कुछ ऐसी बात जिसमें बोल सा नहीं बनता, यार सही भी कह रहा, अब इसे क्या कहूँ मैं, है ना, इस तरीके से, तो उसमें क्या होगा, शांत रस की अनुभूति होती है। इसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे अभी। नेक्स्ट लिखेंगे, फिर है आपका भाई वात्सल्य रस। वात्सल्य कौन सा, 10वां है जो जोड़ा बाद में, वात्सल्य, ये जोड़ा था सूरदास जी ने, वात्सल्य रस। इसमें क्या होता है, अगर माँ बच्चे को प्यार करती है तो माँ और बच्चे का प्यार से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होगा वो वात्सल्य रस में आएगा। ठीक है, और 11वां जो रस है वो है आपका भक्ति रस। कौन सा रस है, भक्ति रस, जो ईश्वर की भक्ति है। ठीक है, ईश्वर की जो भक्ति है उससे रिलेटेड रस है ये, और उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो भक्ति रस में आएगा। किस में आएगा, भक्ति रस। ठीक है जी, है जी। ये वाला, ये भी सूरदास ने जोड़ा है, और ये वाला भी वात्सल्य, ये दोनों रस इन्होंने जोड़े हैं, है ना, दोनों रस इन्होंने जोड़े हैं। तो ये टोटल कितने रस हुए भाई, 11 रस हो गए। अब इन 11 रसों में इनके स्थायी भाव भी होते हैं। क्या होता है, स्थायी भाव। अब देखेंगे हम रस के तत्व। क्या देखेंगे, रस के तत्व। और रस के तत्व में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थायी भाव। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब क्या है, ऐसे भाव जो अनुकूल वातावरण देखकर बाहर निकलते हैं। ये ऐसे भाव हैं जो अनुकूल वातावरण देखकर बाहर निकलते हैं, जो हमारे शरीर में जन्म से ही रहते हैं। ये ऐसे भाव हैं जो हमारे शरीर में जन्म से रहते हैं और अनुकूल वातावरण देखकर ही बाहर निकलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव देखो, इतना आसान सवाल कई कई पेपरों में पूछे गए हैं। केवल रस से एग्जाम्पल ना देकर, आपसे कोई रस ना पूछकर इनके स्थायी भाव भी पूछे गए हैं कि स्थायी भाव बताओ कौन से रस में कौन सा है। ठीक है, स्थायी भाव का मतलब क्या है, समझ लो ध्यान से। ऐसे भाव जो अनुकूल वातावरण देखकर, अनुकूल वातावरण देखकर, तुमने देखा भाई जो नई नई बीड़ी पीना, सिगरेट पीना स्टार्ट करें, वे अपना वातावरण चेक करें, हैं, दूर सी को जाएंगे कहीं को और फिर निकाल लेंगे। तो अनुकूल वातावरण देख लिया, ठीक है, अनुकूल वातावरण देखे, भाई कोई देख ना रहा हो, है ना, तो ये बाहर निकले। जो ये चीज हमारे जन्म से ही रहती है, मतलब तो अनुकूल वातावरण देखकर ही हम जो है अपने भाव को, स्थायी भाव का मतलब है जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं। अब ये 11 रस बताइए मैंने आपको, इन 11 रसों के स्थायी भाव होते हैं और ये हमारे से ही बाहर निकलते हैं। लेकिन कब निकलेंगे,
जब हम कोई अनुकूल वातावरण देख लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है भाई, देखो कहीं हंसी की बात चल रही है तो एकदम से तो श्रृंगार रस का तो स्थायी भाव नहीं निकल सकता, करुण रस का तो नहीं निकल सकता, है ना। जहां जिस तरीके की बातें चलेंगी वहां पर उसी का स्थायी भाव निकलेगा। तो इसलिए तो लिखा है ना अनुकूल वातावरण को देखकर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनके स्थायी भाव देख लें हम कौन कौन से होते हैं। तो एक तरफ तो लिख लो रस और दूसरी तरफ लिखेंगे इसके स्थायी भाव, 2 कॉलम बना लें और यहां पर लिखेंगे स्थायी भाव। मैंने तो लिख रखे, तुम लिख लो। देखो जो श्रृंगार रस है इसका जो स्थायी भाव होता है, इसका जो स्थायी भाव है वो होता है रति, और ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ये पूछूंगा आपसे मैं कल कि किसका स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का है हास, हास। करुण रस का है शोक, शोक मतलब दुख। किसी को शोक समझ में ना आता हो तो कोष्टक में दुख लिख लेना। वीर रस का है उत्साह, वीर रस का क्या है उत्साह। रौद्र रस का क्या है क्रोध। देखो जो मैंने बात बताई है इसलिए समझाए पहले, ताकि तुम्हें स्थायी भाव याद करने में दिक्कत ना हो। भयानक रस का क्या है भय, भय मतलब क्या होता है बताओ, डर। विवत्स रस का क्या है, इसका थोड़ा सा अलग है, जुगुप्सा, ये है। ठीक है। अद्भुत रस का क्या है बताओ, आश्चर्य। क्या होना, अभी बताया ना मैंने भाई, कोई ऐसी बात कहना कोई जिससे हमें क्या हो, आश्चर्य हो, एकदम एकदम क्या हो, आश्चर्य हो, वो आ जाएगा अद्भुत रस में। और इसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा रस, शांत रस। इसका तो शांति होता है। वात्सल्य का वात्सल्य होता है, भक्ति का भक्ति होता है, निर्विरेद भी तो बताया था। हाँ सॉरी, शांत रस का निर्विरेद, इसको मैं मिटा रहा हूं यहीं पे। शांत रस का लिख लो निर्विरेद। नोवा जो है, नोवा है ना शांत रस, निर्विरेद। ये भी भाई कई बार आया हुआ है ना, बिल्कुल एक अलग ही नाम है निर्विरेद, शांत रस। 10वां क्या बताया मैंने आपको, वात्सल्य। और वात्सल्य का क्या हो जाएगा बताओ, अरे क्या लिख दिया मैंने, वात्सल्य। ठीक है। और इसके बाद में क्या है, भक्ति, भक्ति रस। तो इसका तो क्या है, भक्ति है। ठीक है। ये दोनों बाद में जुड़े हैं, बाकी तो पहले से ही है। तो इसलिए अगर कभी भी रस के प्रकार पूछ ले तो कितने बताएंगे आप, 9। कितने बताओगे, 9। तो ये नोट कर लो। इसके बाद में हम रस के सेकंड तत्व पे चलेंगे। लिख लिया। एक बार और देख लो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मेरे साथ में, हास्य रस का हास, करुण रस का, वीर रस का, रौद्र रस का, भयानक रस का, विवत्स का, यही याद रखने वाला है ना। अद्भुत रस का आश्चर्य, अभी बताया था आश्चर्य होगा। शांत रस का निर्विरेद, ये भी इंपोर्टेंट है। एक तो देखो यहां पर तुम्हें क्या दिक्कत होगी, एक तो श्रृंगार रस का करने में, श्रृंगार रस का, और श्रृंगार रस का क्या बताया मैंने आपको, रति। ठीक है, ये स्थायी भाव है। वात्सल्य का वत्स, भक्ति का भक्ति। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। अब ये हम रस के तत्व पढ़ रहे हैं, और रस के तत्व में मैंने आपको पहला तो स्थायी कितने होते हैं, 4 स्थायी भाव तो बता दिया। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, विभावना। विभावना के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम संचारी भाव। ये 4 हैं। ये क्या है भाई, ये 4 तत्व हैं, और 4 तत्व के बारे में रसों में जानना बहुत जरूरी है। स्थायी भाव जो हमारे अनुकूल वातावरण को देखकर निकलते हैं। अब लिखेंगे विभावना। विभावना क्या है भाई, अब हम दूसरा पढ़ेंगे, विभावना क्या होता है। विभावना,
विभावना का मतलब है स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व। स्थायी भाव को, जो अंदर से स्थायी भाव छुपे हुए हैं उन्हें जगाने वाले तत्व, स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व, जगाने वाले तत्व। बस ये लिख लो परिभाषा पे। ये जो विभाव होते हैं भाई, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसे लिखेंगे आप। 3 प्रकार विभाव कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन, उद्दीपन, उद्दीपन और एक होता है आश्रय। एक क्या होता है? आश्रय। आलंबन का मतलब है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। जिसके कारण स्थायी भाव क्या हो? उत्पन्न हो। स्थायी भाव को तीव्र करने वाली चीजें उद्दीपन है। स्थायी भाव को तीव्र करने वाली चीजें ये क्या हो जाएगा? उद्दीपन। और आश्रय क्या होगा? आश्रय वो होगा जिनके मन में जो भाव हैं वे उठ रहे हैं, जो स्थायी भाव उठ रहे हैं, जैसे नायक और नायिका। हम ये श्रृंगार रस के ले लेते हैं, ठीक है? नायक और नायिका। यहां लिख लेना, जिनके मन में स्थायी भाव जागृत हो उनको बोलते हैं आश्रय। उनको क्या बोलते हैं भाई? आश्रय कहते हैं। कर लिया नोट? बताओ। देखो तो इसे समझ लो, ये विभाव क्या है? स्थायी भाव आपको पता चल गया क्या होता है? जो अनुकूल वातावरण को देखकर निकलते हैं। बस समझना है भाई, है ना? लिख तो आप लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आलंबन का मतलब क्या है? जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुए। भाई कोई कारण तो होगा, स्थायी भाव तभी तो निकलेंगे मन से, है ना? तभी तो हमारे मन से निकलेंगे स्थायी भाव, जब कोई कारण होगा। तो जो कारण है वो क्या है? वो है आलंबन। क्या होता है वो? आलंबन। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन स्थायी भाव को तीव्र करने वाली चीजें। जैसे सपोज करो कोई लड़की देखी है, तो उसमें जो है वो अगर देखकर स्थायी भाव को, जो उसने पहन रखा है, उसके सौंदर्य को देखकर जो तीव्र करने वाली चीजें हैं, ठीक है? उसका पहनावा हो सकता है, उसका सौंदर्य हो सकता है, वो क्या है? वो है उद्दीपन। ठीक है? वो क्या है? उद्दीपन। आश्रय मतलब ये किसी के भी मन में जग सकता है। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, नायक और नायिका, हीरो हीरोइन, ठीक है? अब उसमें जो है जिसके मन में भी जगे, ये लड़की के मन में भी जग सकता है और लड़के के मन में भी जग सकता है, जागृत हो सकता है। ये क्या है? वो है आश्रय, जिसके मन में जागृत होगा। बात समझ में आ रही है? उद्दीपन का मतलब है स्थायी भाव को तीव्र करने वाली जो चीजें हैं। सौंदर्य हो सकता है, उसका पहनावा हो सकता है। आलंबन का मतलब है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण, ठीक है? सौंदर्य के कारण, जिसके भी कारण होता है वो आलंबन है। और ये पूरा का पूरा क्या है? किसके प्रकार है? विभाव के प्रकार है। बस अगला देखेंगे अनुभाव। नेक्स्ट लिखेंगे अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्या होता है? अनुभाव में लिखो, मन के भावों को व्यक्त करने वाली, मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अनुभाव कहलाती हैं। मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं
अनुभाव कहलाती हैं। अब देखो ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो हो सकती है कायिक और दूसरी हो सकती है सात्विक। दूसरी कौन सी हो सकती है भाई? दूसरी हो सकती है सात्विक। ये है अनुभाव में, दो प्रकार की होती है ये भी, एक तो कायिक और दूसरी सात्विक। देखो इनको जरा समझ लो, अनुभाव में कायिक क्या है और सात्विक क्या है। कायिक का मतलब क्या होता है? कायिक का मतलब है जो काया के द्वारा की गई हो, शारीरिक चेष्टा। शारीरिक चेष्टा कैसे? मैं अभी श्रृंगार रस के दे रहा हूं उदाहरण, तो इसमें थोड़ा सा बता रहा हूं मैं कायिक चेष्टा में क्या होगी। जैसे तुमने देखा होगा जानबूझकर कोई हरकत करना, सीटी मारना, ये क्या है? कायिक है। किसी की तरफ को इशारा करना, गलत बात है इशारा करना, तो कायिक है ना। आंख मारना, तो ये सब क्या है? ये कायिक है। और सात्विक में क्या चीजें होंगी? सात्विक में वो होती है, जैसे आपको मैं, हाँ, बिना मतलब ही आंखें लाल करना, आंखें लाल होना। तुमने देखा भाई बिना मतलब ही आदमी रोने लगे? बिना मतलब तो नहीं होता, वो वियोग में होता है ऐसा है, जब आंखें लाल हो जाती हैं, रोता है आदमी। ये क्या है? सात्विक क्रिया, जो अपने आप से ही हो। जैसे अपने आप से कैसे होता है? हिचकी का आना, ये अपने आप से हो रही है ना, तो ये कैसी क्रिया है? सात्विक। जो जानबूझकर शारीरिक क्रिया की जाए वो इसमें आएगी, है ना। पलक झपकना, ये कैसी क्रिया है? ये सात्विक क्रिया है। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आई होगी, अनुभाव में कायिक और सात्विक। चलो जी नेक्स्ट लिखेंगे। अब लिखो संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव में लिखो जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर गायब हो जाते हैं, जो भाव थोड़े समय के लिए आकर गायब हो जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। और ये कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। कुल कितने हैं ये? 33। 33 से घबराओ मत, ये संचारी भाव में बस ये 33 होते हैं। इनके नाम बस थोड़े से पता होने जरूरी हैं। 33 में कौन कौन सी चीजें होंगी संचारी भाव में? देख लो, जैसे निर्विरेद, इसी का ही प्रकार है। ठीक है, स्वप्न, गर्व, भाई सपना थोड़े बहुत समय के लिए तो आएगा, है ना। अब आदमी ये थोड़ी है सपना ही देखे चले जाएगा, तो ये क्या है? ये संचारी भाव में थोड़े समय के लिए आए और फिर से ये गायब हो गए। तो कितने हैं? 33 है। टोटल कितने हैं? 33। गर्व हो गया, भाई गर्व कैसे? जैसे माँ बाप ने गर्व करा कि भाई तुम्हारी नौकरी लगी है, तो गर्व हो गया। अब थोड़ी गर्व करे करे चले जाएंगे, पागल ना बताएगा कोई, है भाई। सारे में गाए थोड़ी चले जाएंगे, एक दिन गाएंगे, 2 दिन गाएंगे, हर बार थोड़ी ना गाएंगे। तो ये क्या है? ये कुछ समय के लिए आते हैं हमारे शरीर में। तो निर्वेद, स्वपन, और फिर लिखेंगे हर्ष। हर्ष मतलब हंसना, तो हंसोगे तो थोड़े समय के लिए तो हंसोगे। हर्ष, चिंता, चिंता, आलस्य, आलस्य चिंता भी करोगे थोड़े बहुत समय के लिए। आलस भी होगा थोड़ी बहुत देर के लिए लेटने का, तो थोड़ी बहुत देर के लिए होगा, हम थोड़ी अब लेटे लेटे चले जाएंगे। तो इसमें ये थोड़े समय के लिए आने वाली चीजें हैं। जड़ता, इसी का ही प्रकार है भाई। जड़ता, गलानी, इसी के प्रकार है सब। जड़ता, गलानी, स्मृति, उन्माद, स्मृति, उन्माद, लिख लो कुछ तो नोट कर लो। उन्माद, आवेग, उग्रता, शंका, आवेग, उग्रता, शंका, आवेग, उग्रता, शंका, विषाद, विषाद। हुए 33 ना। चलो आदि लिख लो, आदि। बेटा हरकत मत करो कुछ भी, सब पे ध्यान रहता है कौन क्या कर रहा है, समझ गए? हाँ
टोटल ध्यान रहता सब पे मेरा क्लास में, लड़कियों पे भी और लड़कों पे भी। इसलिए क्लास से मैं निकालूं बाहर तो उसमें बेटर होगा कि शांति में बैठे रहो आप। लिख लिया? चलो अब अगला देखेंगे। तुम जो है कायिक हरकत कर रहे हो, है ना, अभी बताया ना, हाँ वही वाली हरकत कर रहे हो तुम। तो कायिक मत करो भैया, सात्विक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सात्विक में पता भी नहीं चलेगा किसी को। नेक्स्ट लिखेंगे, अब ये देखो रस के तत्वों से हमने इसके ये चीजें जान ली कि संचारी भाव क्या होता है, विभावना क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, इनके बारे में हमने पूरी जानकारी हासिल कर ली। अब क्या हम चलेंगे, हम डायरेक्ट किसके उस पे चलेंगे, रस के उदाहरणों पे चलेंगे। अब हम रस के उदाहरण, अब ये देखेंगे कि किस रस को हम कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इनकी जो पहचान करते हैं ना हम, वो पहचान करते हैं स्थायी भाव को देखकर। किसको देखकर? स्थायी भाव को देखकर। तो स्थायी भाव में हम ये चीजें चेक करेंगे जरा, वो इसमें लिखो। तुमने धनुष तोड़ा, उदाहरण फर्स्ट है। इसमें मैं कई उदाहरण आपको लिख रहा हूं और उसके बाद में चेक करवाऊंगा आप सही। तुमने धनुष तोड़ा, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाना भाई जरूर, ठीक है। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, शशि शेखर का, शशि शेखर का पूरा उदाहरण लिख रहा हूं, ठीक है। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो, मेरे नेत्र देखो। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो, इनकी आग में डूब जाओगे संवत्स राघव, इनकी आग में डूब जाओगे संवत्स राघव। दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई अपना, फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि इसमें जो है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। बस ये 2 लाइन लिख रहा हूं, वैसे तो 4 लाइन का है वैसे, ठीक है। तो इसी से ही हमें पहचान पड़ जाएगी 2 लाइन पढ़ते ही। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोय, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जो कि सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, जो कि सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, ठीक है। एक उदाहरण ये है। तो 3 लिख दिए, 3 में से मुझे बताओ, फिर आगे लिखेंगे। और नोट कर लिया हो तो बताओ जल्दी से। हाँ जी लिख लो।
कर लिए नोट। अब देखो, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का। धनुष आदमी कब तोड़ेगा? जब गुस्सा होगा। और गुस्से वाला कौन सा बताया मैंने? कौन सा? क्रोध रस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्रोध रस। ठीक है। और क्रोध रस ना मिले मतलब क्रोध तो उसका वही है ना, तो स्थायी भाव है, तो रौद्र। ठीक है। और रौद्र का स्थायी भाव मैंने आपको क्या बताया था? क्रोध। पूछे गए एग्जाम्पल है, पहचान लोगे आराम से, कोई दिक्कत बड़ी बात थोड़ी है इसमें। अब देखो, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। युद्ध आदमी कब करता है? जब वो उत्साह में बढ़ता है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उत्साह किसका स्थायी भाव था बताओ? वीर रस का। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा? वीर रस। और 2 लाइन में हमें पता चल गई, ये पूरा का पूरा 4 लाइन में दे रखा था, है ना। बालक इन्हें देख के डर जाता है, यार इनका तो मतलब ही नहीं पता, मैं कैसे करूंगा सही। मतलब नहीं पहचानना, बस एक आध शब्द आपको से पढ़ के 1-2 बार में ऐसा मिल जाएगा कि तुम्हें लगेगा यार ये इस वाले रस से कह रहा है। ठीक है। जैसे तुमने अलंकार पहचानना सीखा है ना भाई, अलंकार हम कैसे पहचाने, तो 1-2 शब्द उसमें मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत इतने तो हम समझे भी हैं, है ना। तो बिल्कुल पता तो देखो, कवियों की भाषा ये थी थोड़ी बहुत, इसमें कोई ग्रामरी मिस्टेक बहुत है इनमें। ठीक है। लेकिन पढ़ने से थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है हमें से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। देखियो इससे क्या पता चल रहा है, कौन कह रहा है? मेरा भाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जो कि सिर मुकुट मेरो पति सोई। अब इसमें जो है कौन सा रस होगा बताओ? किसकी बात हुई है? पति आ रहा है इसमें, है ना। मेरो तो गिरधर गोपाल, तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा श्रृंगार रस। बस संयोग वियोग थोड़ी पूछे आपसे, संयोग वियोग भी पूछता तब भी बता देते। ठीक है। तो ये है, तो बड़ी पहचान है, आराम से आप कर लोगे इन्हें। और लिखेंगे उदाहरण, और बता देता हूं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम जो है घर पे जाके इन्हें पहचान पाओ बहुत अच्छे से। किसमें? थर्ड वाले में नहीं होगा भक्ति रस। इसमें भक्ति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो तो पति बता रही है, हैं? हाँ वो तो पति बता रही है ना, तो इसमें भक्ति कहाँ? नेक्स्ट लिखेंगे, अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा। अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा। इसी बावले से मिलने को डाल रही मैं फेरा। डाल रही मैं डेरा, ये लिखना। अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही मैं डेरा। देख लो कभी भी जो है 2-2 लाइनों में क्या कितनी कितनी बड़ी बड़ी बात कर देते हैं। तो इसमें बताओ क्या लग रहा है आपको? बस तुम तो समझदार हो गए भाई, नहीं पढ़ के। श्रृंगार रस है, बिछड़ रहे हैं तो इसमें वियोग रस, भाई बिछड़ रहे हैं तो इसमें वियोग रस, सिंपल सी बात है। वियोग और संयोग ज्यादातर पूछता नहीं है, फिर भी अगर पूछ लेता है तो इसमें आप आराम से कर दोगे। अगर मिलन है तो संयोग, और अगर दूरी है तो फिर उसमें वियोग। नेक्स्ट लिखेंगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल है, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है, छाट कर लाया हूं बिल्कुल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत। मोर मुकुट इसी में ये मकराकृत, कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। कुंडल अरुण तिलक दिए भाल।
तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ भी आपको देखो देखते ही पता चल गया कौन सा रस है, श्रृंगार रस। और यहाँ पे बताओ वियोग होगा कि संयोग होगा, देख के ही तो कह रही होगी संयोग, संयोग रस, ठीक है। अच्छा एक शांत रस का और ले लेते हैं, है ना, एक शांत रस का और ले लें। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। सुन लो यार, तुम तो लिखना स्टार्ट कर दिए। एक आध तो सुन भी लो, ये सारे लिखो गई। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। जो कुम्हार नहीं बनाते वो घड़े वगैरह, उसमें वे माटी को बिल्कुल इतना रौंद के बनाते हैं, है ना, मतलब बड़ी मेहनत है। अब उसमें जो है तो माटी क्या कह रही है, कुम्हार से कह रही है कि तू हमें मुझे क्या रोंदता है, तेरा भी शरीर किसका है, माटी का, है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही रोंदूंगी तो ही, मतलब तुझे भी अपनी मिट्टी में ही मिला लूंगी मैं, है ना। और होता भी है, सब सच्चाई है नहीं है, तो आदमी इस चीज को सोच के अच्छा जी बिल्कुल शांत हो गया, है ना। तो शांत यहाँ पर क्या होगा, शांत रस, ठीक है। नो ऐसे भी होगा, बिल्कुल होता है। और एक एग्जांपल मैंने उसका भी दिया था तुम्हें, कल भी बोल रहा था मैं, पत्ता टूटा डाल से लेगी पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कहाँ मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। तो ये क्या है, ये इसमें क्या हो रहा है, तुम यार पत्ते को बिछड़ा रहे हो, इसको सोचो स्थायी भाव में क्या चीज निकल रही है। पत्ता टूट गया डाल से, अगर एक बार अलग हो गया तो वह दोबारा नहीं जुड़ेगा, ठीक है। मतलब कवि का कहने का तात्पर्य नहीं समझे तुम, कवि कह रहा है कि अगर एक बार जो समय चला गया ना, वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। तुम सोचोगे अच्छा जी तो मेहनत कर लूँ, है, बिल्कुल शांत हो गए रह जाओगे, इसके बाद में कुछ बोलेगा आदमी, नहीं बोलेगा। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो बनाए हैं कवियों ने, तो वो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, इसमें शांत रस में आ सकती है, ठीक है। तो ये आपको जो उदाहरण है ये मिल जाएंगे कोई सी भी बुक में, किसी भी बुक में देख लेना आप, रस से बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, ज़्यादातर जो पेपर में आते हैं मैं उनको यहाँ पर आपके सामने बताए हैं मैंने ये। और आप जो है घर से प्रैक्टिस करना, कोई उदाहरण ना समझ में आए तो मेरे से पूछना, वीडियो वाले कमेंट में लिख देना, ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ये रस करवा दिया मैंने आपको, इसके प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको एक PDF भेजूंगा, ठीक है। उससे आप क्वेश्चन लगा के देखना, पढ़ पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रस किस में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।